लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब आप एक बहुत ताकतवर सिचुएशन में होते हो, सारी जितनी भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं वो सब आपके नियंत्रण में होती हैं, परंतु आपका जब दुश्मन आपके सामने आता है वो आपसे बहुत कमजोर है, बट आप अपने गलत विश्वास में या फिर घमंड में आप एक ऐसा फैसला कर लेते हो कि आप अपने दुश्मन की जो ताकत है उसके अगेंस्ट आप अटैक करते हो। आप ये नहीं करते हो कि आपकी जो ताकत है आप उसको इस्तेमाल करो, आप ये कोशिश करते हो कि जो मेरे दुश्मन की जो ताकत है मैं उस पर अटैक करता हूं, और ये अक्सर बहुत बड़ी गलती होती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही हिस्टोरिकल कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बहुत पावरफुल पोजीशन में होने के बाद भी एक जनरल ने एक गलत डिसीजन लिया और पूरी तरह इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है 60 BCE से, यानी आज से 2000 साल से भी ज्यादा। इस समय रोम में 3 ऐसे मेन पुरुष थे जो पूरे रोम को कंट्रोल करते थे। एक का नाम था क्रैसस, एक का नाम पॉम्पी और फिर जूलियस सीजर। ये तीनों, हालांकि इनके पास इक्वल पावर थी कहने के लिए, बट ऑब्वियसली तीनों चाह रहे थे कि उनका ज्यादा दबदबा हो और उनके हाथ में सारी पावर आ जाए। तो इसकी वजह से तीनों कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते थे। अगर बात करें क्रैसस की तो वो बहुत ही अमीर आदमी था और पूरे रोम में और एक्चुअली मानव के इतिहास में जितने भी लोग हुए उसमें से वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी था क्रैसस, और वो एक अच्छा मिलिट्री जनरल भी था। उसने एक बहुत फेमस रेबेलियन, जो बहुत फेमस विद्रोह किया था उसके गुलामों ने, स्लेव्स ने, जिनको लीड करा था स्पार्टकस, तो स्पार्टकस को उसने हराया था और उसके ऊपर एक बहुत फेमस टीवी सीरियल भी बनाया, उसका नाम मुझे बताना कमेंट्स में। तो उस रेबेलियन को इस बंदे ने हराया था, तो ऑब्वियसली इसकी रेपुटेशन थी, साथ में बहुत अमीर था। फिर दूसरे नंबर पे आ गया पॉम्पी। ये भी रिच था, क्रैसस जितना रिच नहीं था बट रिच था, और इसने भी रोम को बहुत लड़ाइयों में जिताया था। एक बहुत नामी गिरामी, बहुत रेप्यूटेड जनरल था ये। तीसरे नंबर पे आ गया जूलियस सीजर। ये तीनों में यंग था और रिलेटिवली इसकी जो अकम्पलिशमेंट्स थी, इसने जो सफलता हासिल की थी रोम के लिए मिलिट्री में, जंग के मैदान में, वो कम थी। तो क्योंकि यंग भी था और इसको ये भी था कि इसको अपने आप को बहुत प्रूव करना है, तो सबसे ज्यादा जो एफर्ट डालना था वो जूलियस सीजर को ही डालना था। तो इसके सामने जो 2 कॉम्पिटिटर्स थे, क्रैसस और पॉम्पी, इसमें जो क्रैसस था वो पार्थियंस के पास एक दूसरी जगह पे अपने सोल्जर्स को लेकर लड़ाई करने के लिए गया, और वहां पे इसने अपने 2 रोमन के लीजन्स गवा दिए, बहुत सारे सैनिकों को गवाया, और अल्टीमेटली अपनी भी जान से इसको हाथ धोना पड़ा। तो ये तो भाई निकल गया रास्ते से। पॉम्पी ने जितनी भी लड़ाइयां की थी उसने रोम के अंदर की थी, और रोम के अंदर उसका दबदबा बना हुआ था, और ऐसा लग रहा था सीजर को कि यार रोम में तो मैं इसको हिला नहीं सकता। तो सीजर ने क्या किया कि मुझे बाकी रोम के आसपास जो एरिया है उनमें मुझे जीत हासिल करनी है और रोम के जनता की नजरों में अपनी एक इमेज बनानी है। तो उसने अपना ध्यान डाला गैलिक ट्राइब्स की तरफ। ये ऐसे कुछ ऐसे ट्राइब्स थी जो इटली के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में थी और फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में, उस एरिया में जो ट्राइब्स थी उनके ऊपर इसको हमला करके उनको सबड्यू करना था, उनको हराना था। और इस एरिया में जो सबसे बड़ा प्रोविंस, मतलब सबसे बड़ा प्रांत जो जूलियस सीजर की निगाहों में था, उसका नाम था ट्रांसआल्पाइन गॉल। ये एरिया, इसमें गॉल्स ही गॉल्स भरे हुए थे, और इनको ये बहुत मतलब बदनाम थे कि बहुत विद्रोह करते हैं, बार बार बगावत करते हैं और रोमन सरकार को बहुत तकलीफ देते हैं। तो अगर मैंने इनको हरा दिया ना तो रोम लोग मेरे से खुश हो जाएंगे। तो साल 58 यानी 58 BC से जूलियस सीजर अपने साथ एक रोम की लीजन को लेके गया और एक करके सारे जो गैलिक ट्राइब्स थे उनको एक करके हराना शुरू किया। हालांकि गॉल के जो योद्धा थे, उनके जो अच्छे ट्रेन्ड फाइटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उनको युद्ध कला बहुत अच्छे से आती थी, बट फिर भी रोमन लीजेंस हमेशा एक टीम की तरह लड़ाई करते थे। वो एक उनकी बड़ी सेना थी, वो फुल प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, और एक ट्राइब जब उनसे आके लड़ती थी तो हर बार रोमन लीजेंस की ही जीत होती थी। तो एक करके सारी ट्राइब्स को ये जीतता चला गया। तो इन जीतों के कुछ टाइम के बाद जूलियस सीजर को किसी पॉलिटिकल काम की वजह से वापस जाना पड़ा रोम की तरफ, और तब जब गैलिक ट्राइब्स जो थी उनको थोड़ी सी सांस लेने का उनको एक अवसर मिला, तो सारी ट्राइब्स इकट्ठा हो गई, और इस तरह उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसका एक बहुत प्रताप था गैलिक लोगों के बीच में। वो उसको मानते थे कि ये अगर बंदा हमको लीड करेगा तो हम कभी हार नहीं सकते। और जिस प्रतापी मिलिट्री लीडर को इन लोगों ने अपना मुखिया चुना, अपना लीडर चुना, उसका नाम था वर्सिंजेटोरिक्स। हालांकि ये नाम का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है, वर्सिंजेटोरिक्स, पर इसने अपने सोल्जर्स को एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया। वो जानता था कि रोम की ताकत है उनके लीजन्स, और ये लीजन्स इतने ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा एक यूनिट की तरह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ाई करते हैं, और हम लोग लड़ाई करते हैं एकदम रैंडम, कोई कहीं से अटैक कर रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो हमारे में कोई कोहेजन नहीं है,
हमारे में कोई आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। उस चीज को इंप्रूव करने के लिए इसने सारे गॉल में जितने भी उसके सेना में जो लोग थे उसको उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया। तो उसने अपने साथ 10,000 से ज्यादा गैलिक सोल्जर्स को इकट्ठा किया, और एक्चुअली सोल्जर्स नहीं थे, गैलिक फाइटर्स थे। उनको लेके इसने एक रोमन एक तरह की गैरिसन, एक तरह का किला था, वहां पे उसने अटैक किया ओरलीन्स के नाम का, और वहां पे इसने जीत हासिल की। अब ये रोम के एक गैरिसन को इसने हराया था, यहाँ पे बहुत सारे लीजनर्स थे, रोम के सोल्जर्स थे। तो इस वजह से अब सडनली रोम में जब न्यूज पहुंची कि भाई कोई तो किंग का एक गैलिक फाइटर है जो भाई इसने हमको हरा दिया, हमारे सोल्जर्स को। तो अब देखिए जूलियस सीजर यहाँ पे आया था इस पूरे प्रोविंस को, इस प्रांत को हराने के लिए, गैलिक लोगों को हमेशा के लिए हराने के लिए। और उसने सोचा था कि जब मैं हरा दूंगा तो रोम में मेरी बहुत रेपुटेशन होगी। तो शुरू में तो जब वो जीत रहा था तो ऑब्वियसली रोम में उसकी रेपुटेशन बढ़ रही थी कि यार इस बंदे ने हराना शुरू कर दिया गैलिक सोल्जर्स को। बट जब यहाँ पे हारा तो सडनली फिर लोगों को लगा भाई ये क्या बोल रहा था कि हरा क्या है, ये देख वहां पे तो विद्रोह हो रहा है, इसने तो कुछ ढंग से किया ही नहीं। तो सीजर बिल्कुल घबराया, उसने कहा कि भाई इस चीज को, वर्सिंजेटोरिक्स को तो मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो तुरंत भागा वापस रोम से इस बंदे का सामना करने के लिए। गॉल पहुंचा वो। गॉल पहुंचने के बाद वापस सीजर ने अटैक करना शुरू किया उन जगहों पे जो अब वर्सिंजेटोरिक्स ने हथिया ली थी वापस। तो एक एक करके वापस सीजर ने उन सारी जगहों को, उन गैरिसन्स को अपने कब्जे में करना शुरू किया। उसके बाद सीजर ने जब पेरिस के एरिया को भी जीत लिया, हालांकि उस समय इसका नाम पेरिस नहीं था, उस समय इसको लॉयर कहते थे। तो उसको जीतने के बाद अब सीजर ने डिसाइड किया कि जो बिल्कुल मेन गैलिक प्रोविंसेस में जो मेन एरिया है वर्सिंजेटोरिक्स का, जिसमें उसने अपना गढ़ बना के रखा है, उसका नाम था प्रोवेंस। तो प्रोवेंस पे हमला करना है और अब इस बंदे को इसके आमना सामना करना पड़ेगा। ये बात वर्सिंजेटोरिक्स भी जानता था कि ये बंदा अब सीधे अटैक करने के लिए जाएगा प्रोवेंस में, क्योंकि वहां पे बहुत पैसा है, बड़ा शहर है वो। तो क्यों ना मैं इसको बीच में ही इंटरसेप्ट करूं, बीच में इसको युद्ध करने के लिए मजबूर करूं। और यहां पे हमको बात करनी पड़ेगी रोमन लीजेंस के बारे में कि कैसे रोमन आर्मी लड़ाई करती थी, और ये गॉल्स के बारे में। रोमन लीजेंस की ताकत थी उनकी यूनिटी। वो हमेशा एक साथ मार्च करते थे और एक साथ ही वो लड़ाई करते थे। मतलब पूरे फॉर्मेशन में सोल्जर खड़े रहेंगे, और अगर आप उनकी फोटोज भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सब लोग एकदम लाइन से, अपना एक हाथ में उनके पास तलवार है, एक भाला है, एक ढाल है, और बिल्कुल लाइन से बराबर खड़े होते हैं। और वो मूव भी ऐसे करते थे और लड़ाई भी ऐसे करते थे। और अगर उनको अटैक दिया गया है कि उनको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे, उनको अगर बोला है कि आपको होल्ड करना है पूछूंगा तो वो होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोला अटैक करो तो वो डर के रुके रहेंगे, नहीं। इस तरीके से वो इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको बहुत सालों की ट्रेनिंग मिलती थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर इस बात को लोग रियलाइज नहीं करते। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं और पुराने जमाने की आर्मीज की बात करते हैं तो बहुत बाद में ये चीज शुरू हुई कि लोग अपने देश में एक आर्मी मेंटेन करने लगे। नॉर्मली क्या होता था कि लड़ाई हुई अगर, तो अपने देश में जितने भी किसान, धोबी, कुम्हार, जितने भी लोग मिल रहे हैं जो किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं, उनको इकट्ठा किया, उनको कुछ हथियार पकड़ा दिए और बोला चलो लड़ाई करो। ऐसी लड़ाइयां होती थी पहले। बट रोमन आर्मी की इतनी सक्सेस का रीजन ये था कि उन्होंने अपनी आर्मी को एक प्रॉपर आर्मी बनाई, जिसमें वो हायर करते थे लोगों को, नौकरी रखते थे सिर्फ आर्मी में भर्ती होने के लिए। जैसे आज होता है, आज अगर आप देखें तो भारतीय सेना में आप भर्ती हो सकते हो ना, सिर्फ आपका काम होगा सेना में सर्विस करना। तो ये चीज रोमन लोगों ने बहुत अच्छे से की थी और इसलिए उनकी आर्मी बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थी। एक रोमन सोल्जर को आप निकाल दो अगर, एक लीजियनियर को, और उससे बोलो लड़ाई करने के लिए, तो कुछ खास टैलेंटेड नहीं होगा, बट एज ए यूनिट, एज ए टीम वो लोग बहुत अच्छे थे। और इसी वजह से, क्योंकि वो एक टीम की तरह उन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने ट्रेनिंग की थी, इसलिए उनको और भी बहुत सारी टैक्टिक्स, बहुत टेक्निक पता थी जो नॉर्मल रैंडम फाइटर्स को पता नहीं होगी। इसी वजह से रोमन आर्मी सीज वॉरफेयर में बहुत अच्छे थे। सीज वॉरफेयर मतलब किसी किले पर अटैक करने से पहले आप अटैक नहीं कर रहे हो, आप उसके आसपास घेराव कर लेते हो और ये इंश्योर करते हो कि इस किले से कोई भाग ना पाए। तो वो जो घेराव करने की जो कला होती है, उस घेराव को होल्ड करने की जो कला होती है, उसको कहते हैं सीज वॉरफेयर। इस चीज में रोमन बहुत अच्छे थे। और दूसरी तरफ जो गॉल के फाइटर्स थे, ये लोग फाइटर्स थे, योद्धा थे, ये लोग सोल्जर्स नहीं थे। तो गॉल के फाइटर्स में हमेशा इस बात को ध्यान दिया जाता था कि ये लोग कितने इंडिविजुअली, ये लोग कितने ताकतवर हैं, कितने बहादुर हैं। तो अगर आप एक गॉल सोल्जर होंगे, ठीक है, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जनता है, जो आपके जो साथी सोल्जर हैं, वो इस बात से आपकी तारीफ या बुराई करेंगे कि आप कितने बहादुर हो और आपकी युद्ध कला, युद्ध कौशल कितना अच्छा है। टीम वर्क में वो लोग कभी भी ट्रेंड थे ही नहीं। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों आर्मीज का, यही डिफरेंस आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, जो अभी आप देखोगे। तो
जब वर्सिंजेटोरिक्स ने देखा कि इनको मुझे इंटरसेप्ट करना है, इनको मैं प्रोविंस पहुंचने से पहले ही रास्ते में इनसे लड़ाई करूंगा, तो उसने बोला कि कौन सी जगह चुनूं, ये प्रोविंस तो जाएगा तो पक्की बात है सीजर, बट इसका जो रास्ता है मैं इसको कहाँ रोकूं। तो उसने एक जगह को चुना जिसका नाम था एलिजिया। एलिजिया का जो शहर था वो बहुत अच्छी लोकेशन था, क्योंकि देखिए वो ना एक ऊंचाई पे स्थित था, बहुत ऊंचे एरिया में, और उसके दूसरी तरफ नदी थी। तो नेचुरल डिफेंसेस बहुत अच्छे थे इस शहर में, और एक बार इस शहर के अंदर आप पहुंच गए तो इसको डिफेंड करना बहुत आसान था। कभी भी अगर आप किसी ऊंचे एरिया पे बैठे हुए हैं तो आपके लिए डिफेंस करना हमेशा आसान होता है। इसी वजह से उसने इस जगह को चुना कि मैं यहां पे रुकूंगा अपने गौल की सेना को, जिसमें 1 लाख से ज्यादा गौल के सिपाही थे, उनको लेके मैं इस सिटी के अंदर रहूंगा। और जब ये लोग यहां से जा रहे होंगे सीजर लोग, तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी सेना यहाँ पे है तो ऐसे जा तो नहीं सकते आगे, उनको यहाँ पे आके मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी, और जब यहाँ पे लड़ाई करेंगे तो मुझसे ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिबल पोजीशन पे हूं। ये सोचा वर्सिंजेटोरिक्स ने, और अपनी वो आर्मी को लेके पहुंच गया इस एलिजिया के शहर में, और अंदर पूरा ट्रेंचेस खोद के बैठ गए। अब बात करते हैं दूसरे साइड की, सीजर की। तो वर्सिंजेटोरिक्स ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि यह प्रोविंस जाएगा, और वो सीजर को प्रोविंस ही जाना था। तो रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसको जब दिखाई पड़ा कि एलिजिया शहर आ गया, और यहां उसको पता चला कि भाई यहाँ पे बहुत सारे गौल के सिपाही हैं, तो फिर सीजर समझ गया कि हाँ भाई मैं आगे तो नहीं जा सकता बिना इनके साथ डील किए। हम अगर आगे जाएंगे तो ये पीछे से हमला कर देंगे, हम लोग घेर के मारे जाएंगे। प्लस ये इतनी बड़ी फौज है, यहां से 50-60 हजार लोग लेजेंडर्स को लेके सीजर चल रहा था, और यहाँ पे गौल लोग थे 1 लाख से ज्यादा। तो फिर सीजर ने कहा कि नहीं, हमको एलिजिया में इनसे टक्कर लेनी होगी। परंतु सीजर ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी जो लीजनर्स हैं, उसकी जो पूरा लीजन है, ये अच्छे से ट्रेंड है सीज वॉरफेयर के लिए। तो हमको क्या करना है, हम एलिजिया जाएंगे और वहां पे जो अंदर आर्मी है उस पर हम अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ उस शहर के आसपास जाके उनका घेराव करके बैठ जाएंगे, सीज करके हम लोग वहीं रुक जाएंगे और वेट करेंगे उन लोगों के बाहर आने का। इस प्रकार जब सीजर वहां पहुंचा एलिजिया के बाहर, तो उसने तुरंत अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि इसके आसपास एक लंबी सी दीवार बना दो। तो 10 मील की दीवार उन्होंने बना दी रोमन्स ने इस पूरे शहर के आसपास। और रोमन्स दीवार खोदने में और उसके ऊपर फोर्टिफिकेशन लगाने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट थे। और ये काम ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन में कर रहे हो, इसमें काफी टाइम लगता था, कुछ हफ्ते लगते थे, पर इन्होंने ये पूरी वॉल्स बना दी। अब अंदर से वर्सिंजेटोरिक्स सोच रहा था कि यार ये लोग तो सीज बना, यहाँ पे ये लोग वॉल बना रहे हैं, उसको ये उम्मीद थी कि यहाँ पे आके हम पे हमला करेगा, बट सीजर ने वो नहीं किया। सीजर जानता था कि मेरे पास जो आर्मी है वो उसकी आर्मी की साइज का आधा है, तो अगर मैं हमला करने जाऊंगा तो पहले मेरे पास छोटी आर्मी है, उसके ऊपर से वो इतनी अच्छी पोजीशन में कि मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सीज डाल के बैठ जाऊं। तो उन्होंने ये दीवार बनवा दी 10 मील की। अब ये दीवार इतनी मजबूत थी कि वर्सिंजेटोरिक्स को लगा कि भाई ये तो हम यहां से तो निकल ही नहीं पाएंगे, हम तो फंस जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लाख की आर्मी है। अच्छा, जब इतनी बड़ी आर्मी को लेके एक शहर में बैठते हो तो आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन कि आप उनको भोजन कैसे कराओगे, खाना कैसे खिलाओगे आप। तो उसने कहा कि नहीं यार, इस सिचुएशन में तो हम फंस गए बाके। उसकी बड़ी आर्मी थी, ज्यादा ताकतवर आर्मी थी, बट वो फंस गया था। तो उसने तुरंत अपने कुछ सोल्जर्स को बोला कि तुम कैसे भी निकलो। कुछ सोल्जर्स की टुकड़ी को उसने बोला कि तुम यहां से भाग के बाहर निकलो दीवार से, और जाके बाहर लोगों को आगाह करो कि भैया अगर कोई भी ऐसी गौल की कोई भी ऐसी टुकड़ी है, कोई भी सेना है जो अभी फंसी हुई नहीं है, तो प्लीज आके हमारी मदद करे। सीजर को पता चला कि हाँ भाई यहां से कुछ सोल्जर्स गए हैं, बाहर निकल गए हैं सक्सेसफुली वो लोग, और ये लोग हेल्प लाने की कोशिश करेंगे। जब सीजर को पता चला तो उसने कहा एक और काम करते हैं। उसने तुरंत ऑर्डर किया कि एक दूसरी दीवार बनाओ। जो ऑलरेडी एक दीवार बना दी थी 10 मील की, उसके बाहर कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक दूसरी दीवार बनाई उसने, और बड़ी, उसका परिमीटर और बड़ा था, और वो 14 मील की दीवार उसने बना दी। ये जो दीवार थी इसका मुंह बाहर की तरफ था, तो अंदर वाली जो दीवार थी उसका मुंह मतलब एलिजिया की तरफ था। जो बाहर दीवार बनाई उसने बाहर की तरफ मुंह किया, ताकि अगर कोई सेना आती है इनकी हेल्प करने के लिए तो उनके साथ हम लड़ाई करेंगे। तो अब ये 2 दीवार बन चुकी है, उसके बीच में रोमन सेना थी सीजर के साथ। अंदर वर्सिंजेटोरिक्स की जो आर्मी थी वो डेस्परेट हो रही थी, उनको खाने के लिए मिल नहीं रहा था, और वो अब भूख से मरने लगे थे। तो उसने क्या किया, वर्सिंजेटोरिक्स ने बोला कि जितने भी इस शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो। तो औरतें और बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं, उन्होंने उनको बोला तुम तो निकलो यहाँ से। और जब वो लोग सब बच्चे औरतें सब बाहर निकल रहे थे, तो वो जब दीवार को क्रॉस कर रहे थे तो उनको बोला कि हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इस प्रकार
वो जो इतने सारे बच्चे और औरतें थे, जिसमें बहुत सारे औरतें बच्चे ऐसे भी थे जो गॉल की जो सेना अंदर थी, उनके मतलब मम्मी, वाइफ, बच्चे, वो लोग थे। तो वो इन दोनों दीवारों के बीच में फंस गए और सीजर ने कहा कि मैं तुमको बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो वो सारे लोग अब बीच में फंस के बिना खाए पिए, वो लोग भी वहां पे मर रहे थे और ये सब होते हुए देख रहे थे अंदर फंसे हुए गॉल के सोल्जर्स। और समय बीता और फिर एक रिलीफ आर्मी एक्चुअली आई मदद करने के लिए वर्सिंजेटोरिक्स की। वो जानते थे कि उनको 2 दीवारों को क्रॉस करके अंदर तक पहुंचना है, बट जब वो वहां पहुंची तो जूलियस सीजर इस बात के लिए तैयार था कि यहां से एक आर्मी आ रही है। तो उसने तुरंत अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जो बाहर से आर्मी आ रही है, हमको उनसे लड़ाई करनी है। और यहां पे एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई और एक्चुअली गॉल्स वहां जीतने वाले थे, बट फाइनल मोमेंट पे सीजर ने अपनी कैवलरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और वहां पे जो बाहर से आर्मी आई थी उसको उसने हरा दिया। और वर्सिंजेटोरिक्स सब समझ गया कि अब तो कोई चांस नहीं है कि हम यहां से निकल सकते हैं, और उसने फाइनली हार मान ली। उस बंदे ने सरेंडर कर दिया और अपने कुछ लोगों के साथ वो सीजर के पास गया और उसने बोला कि भाई मैं हार मानता हूं, हम लोग को अब यहां से जाने दो। इस प्रकार 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स जो अंदर थे और बहुत ही जबरदस्त, बहुत भयंकर फाइटर्स थे वो लोग, बट वो लोग उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और 90,000 गॉल के सोल्जर्स ने जब सरेंडर किया तो उन सब लोगों को सीजर ने गुलाम बना लिया। और इस प्रकार बैटल ऑफ एलिजिया में जूलियस सीजर की जीत हुई। और बहुत सारे जो गैलिक वॉर्स हुए थे उसमें सबसे बड़ा और अल्टीमेट बैटल था बैटल ऑफ एलिजिया। और उसमें जब सीजर की जीत का लोगों को पता चला तब लोग मान गए कि भाई सीजर कोई नॉर्मल ऐसा कमांडर नहीं है, कोई बहुत ही मिलिट्री जीनियस है। तो इस प्रकार सीजर की रेपुटेशन बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। और वर्सिंजेटोरिक्स जो इतना बहादुर था, इतने अच्छे वॉरियर्स को लीड कर रहा था, उसने अपनी इस गलती की वजह से अपनी सेना को हरवा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार आप खुद बहुत ताकतवर पोजीशन में होते हो, आपके पास बड़ी सेना होती है, परंतु आपने क्या किया, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, आपके सोल्जर्स की इंडिविजुअल ब्रेवरी, उनकी लड़ने की कैपेबिलिटी, उनमें उनका स्टैमिना, और वो इतने बहादुर थे कि वो जाने आते थे कि वो लोग घबराते नहीं है, गॉलिक सोल्जर्स। बट दूसरी तरफ उसने इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया। उसने रोमन आर्मी जो थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी कि यूनिट में लड़ाई करना और सीज वॉरफेयर को सीज बना के उसको होल्ड करना, उस तरीके से उसने लड़ाई की और इसी वजह से वर्सिंजेटोरिक्स फंस गया। अगर वो चाहता, अगर ओपन एरिया में चैलेंज करता रोमन आर्मी को, तो रोमन आर्मी को हरा देता। बट उसने सोचा कि नहीं, मैं जाके अपनी आर्मी को बैठा लेता हूं एलिजिया के उसमें, और जब सीज पड़ी तो उसकी पूरी आर्मी का सर्वनाश हो गया। तो ये तो कहानी थी बैटल ऑफ एलिजिया की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको जनरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।